अजमेर की बिजली व्यवस्था को फ्रेंचाइजी पर देने के लिए 20 फरवरी को होने वाली सरकार की टेंडर प्रक्रिया को रुकवाने के लिए कांग्रेस ने क्रमवार आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन की कड़ी में गुरुवार को उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय विधायक और मंत्री वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल के निवास के बाहर ढोल धमाके बजाकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के पुतले जलाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी करे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी करे गुंडागर्दी बीजेपी करे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनीता बघेल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो उपाध्यक्ष कैलाश छालीवाल, सेवादल के मुख्य संगठन शैलेंद्र अग्रवाल और विजय नागोरा ने बताया कि निजीकरण के सरकार के फैसले में मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री सहित विभाग के मुख्य सलाहकार आरजी गुप्ता, सीएमडी श्रीमद पांडे, प्रबंध निदेशक संजय मल्होत्रा, महिराम विश्नोई से लेकर तमाम अधिकारियों के फ्रेंचाइजी लेने वाली कंपनी कलकत्ता इलेक्ट्रिक सिटी से करोड़ों की डील हुई है। लिहाजा पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। इसको लेकर अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए तो 18 फरवरी को अजमेर बंद किया जाएगा। अजमेर में विद्युत चीजें वो फायदे में है, फिर भी इसके बाद में भी वो जो इसको निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है, इसको लेकर के हम शहर कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करते हैं। और आज हमने उत्तर और शहर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आज इनका पुतला जला के विरोध प्रदर्शन किया है और 18 तारीख को अजमेर बंद की घोषणा की है। 18 तारीख को अजमेर बंद रहेगा। आज यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी ने जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी, उसके पहले चरण में आज हम लोगों ने निश्चय किया था कि अजमेर उत्तर के विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी के निवास स्थान पर सुबह 11 बजे और दोपहर 12 बजे अनीता बघेल जी के निवास स्थान के बाहर हम पुतला फूकेंगे। हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद हम जब तमाम कांग्रेस जन देवनानी जी से मिलने, उनसे अपनी बात कहने, उन्हें शहर की पीड़ा समझाने के लिए एकत्रित हुए तो देवनानी जी घर से नदारद पाए गए। उसके बावजूद हमने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हमने देवनानी जी के घर के बाहर राजस्थान की भ्रष्ट मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और अजमेर के अलोकप्रिय विधायक और अजमेर के कर्मणकारी विधायक और राजस्थान सरकार के भ्रष्ट मंत्री वासुदेव देवनानी जी का उनके निवास स्थान के बाहर पुतला जलाया है। हम मांग करते हैं कि जो निजीकरण का इन्होंने फैसला लिया बिजली विभाग का, इसे अविलंब वापस ले, वरना अभी तो ये आंदोलन की शुरुआत है। 18 तारीख को अजमेर बंद होगा और जरूरत पड़ी तो हम अजमेर के दोनों विधायकों का ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। जो बिजली का निजीकरण होने जा रहा है, ये एक अजमेर के किसी भी व्यक्ति ने, आम जनता के लिए गलत हो रहा है। आम जनता पर जबरदस्त प्रकार से बिलिंग का भार पड़ेगा और उनके जो कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट कर्मचारी आएंगे, उनकी गुंडागिर्दी होगी घरों में और भयंकर वो गुंडागिर्दी करेंगे। अजमेर की जनता को उस गुंडागिर्दी से निजात दिलाने के लिए, अजमेर की जनता को आर्थिक भार से निजात दिलाने के लिए और सरकार को चेताने के लिए, और आज जो हमने प्रदर्शन किया है, 2-2 मंत्री हैं हमारे यहाँ पे, हम इन मंत्रियों के घरों के बाहर और सारे गली कूचे से लोग कांग्रेस जनिए आए ये कहने के लिए
कि जो गलत लोगों के हाथ में निजीकरण होने जा रहा है, उस निजीकरण में आप कैबिनेट में मंत्री हो, सरकार के अंग हो, आपको जनता के लिए जनहित के अंदर इसका विरोध करना चाहिए। वहीं अनीता बघेल ने कांग्रेस के पदाधिकारियों से ज्ञापन लेकर मीडिया को बताया कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए सरकार के सकारात्मक कार्यों में भी नकारात्मकता ढूंढकर उनका काम है विरोध करना तो करेंगे। सरकार आमजन के हितार्थ कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। सबसे पहली बात तो है कि कांग्रेसियों ने कोई ज्ञापन नहीं दिया है, उन्होंने लिखित में कुछ नहीं किया है। सिर्फ उनको अपनी एक किसी सरकार के सकारात्मक काम का विरोध करना था, उस नाते से उन्होंने एक विरोध, राजनीतिक दल होने के नाते से विरोध प्रदर्शन किया है। जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, ये पहली बात तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि ये निजीकरण में बिजली नहीं जा रही है, क्योंकि बिजली तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, गवर्नमेंट के का स्टाफ ही उसमें रहेगा। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी उसको दी गई है। इस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी में उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाना, उसका भुगतान प्राप्त करना, नए कनेक्शन प्राप्त कर देना और मेंटेनेंस करना, सिर्फ यही है। संपत्तियां भी डिस्कॉम की ही रहने वाली हैं। जो संपत्तियां फ्रेंचाइजी के लोग लगाने वाले हैं, वो संपत्ति भी डेप्रिशिएशन वैल्यू के साथ में अंत में जब वो जाएंगे तो सरकार को ही सौंप करके जाएंगे। कर्मचारियों का भी 1/3 हिस्सा इन कंपनियों में डेपुटेशन पर जाने वाला है। उनकी सीनियरिटी में, उनके पेंशन्स में कोई इसके फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सिर्फ जनता की सुविधा के लिए, यदि किसी प्रकार से कोई बिजली फॉल्ट हो जाता है तो इमीडिएट उसको रिस्पांस मिल जाए, वो इमीडिएट ठीक हो जाए, गुणात्मक बिजली लोगों को मिल जाए, समय पर कनेक्शन हो जाए, ठीक कनेक्शन हो जाए, उसके लिए ये फ्रेंचाइजी दी जा रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यदि कांग्रेस को विरोध करना था तो सबसे पहले ये दिल्ली में लागू हुआ। जब शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट है तो आपको विरोध करना था, तो भैया आपकी गवर्नमेंट ने कैसे लागू किया इसको? शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में 2002-2003 में ये वहाँ लागू हुआ है, उन्होंने सबसे पहले लागू किया है। तो यदि अच्छी चीज़ है और अच्छी सुविधा हम देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पब्लिक को इससे कोई हानि नहीं होने वाली है। वहीं देवनानी ने कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन को कांग्रेस के घटते जनाधार का परिचायक बताते हुए बताया कि किसी समस्या का हल पुतला फूंकने और विरोध प्रदर्शन से नहीं हो सकता। पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया, उसके बाद भाजपा से बात करे। कांग्रेस ने जिस तरह से आज इस मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन किया, उस मुद्दे की जिम्मेदार वही हैं। उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से बिजली के कर्जा राजस्थान पे बढ़ा करके जो यहाँ की खस्ता हालत की है, और उसी के लिए वो इस प्रकार का प्रदर्शन करना, वो भी घरों पे करना, जिन्होंने नई परंपरा शुरू की है। वास्तव में सरकारी ऑफिसों के बाहर तो हमने प्रदर्शन सुने, लेकिन घरों पे करने का प्रयत्न किया है। और बाकी यदि हमसे समय मांगते, आके बात करते, मुद्दे पे चर्चा करते, केवल आकर के पुतले जलाना, ऐसे जो लोग हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के पुतले जलाएंगे या हमारे ऊर्जा मंत्री का पुतला जलाएगा, उनसे मैं समझता हूँ बात करने का कोई लाभ नहीं है। अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ गुरुवार को निजीकरण की शव यात्रा निकाली गई और जिलाधीश कार्यालय के बाहर निजीकरण का पुतला फूंका गया। भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर और अजमेर विद्युत वितरण श्रमिक संघ के द्वारा अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ निकाली गई शव यात्रा अग्रसेन सर्किल, जिला परिषद, अंबेडकर सर्किल, रोडवेज कार्यालय से होती हुई जिलाधीश कार्यालय पहुंची, जहां निजीकरण का पुतला फूंका गया। विनीत कुमार जैन ने बताया कि निजीकरण के विरोध में हाथीभाटा पावर हाउस के मुख्य द्वार पर कर्मचारियों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य विद्युत श्रमिक महासंघ गोपाल माथुर ने बताया कि अधिकांश घाटे के कारण निगम के बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने निगम में बार बार सुधार की योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द कर दिए। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ भोलानाथ आचार्य ने कहा कि जब जब भी भारतीय मजदूर संघ ने संघर्ष का बिगुल बजाया है, तब तब राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। बिजली मजदूरों के साथ सभी यूनियन और कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार हैं। शव यात्रा और प्रदर्शन में विद्युत, जलदाय, आंगनवाड़ी, रोडवेज, HMT, MDS विश्वविद्यालय, ऑटो यूनियन, श्री सीमेंट ब्यावर, होटल मानसिंह, किशनगढ़, ब्यावर, मसूदा, नसीराबाद, पुष्कर, केकड़ी, सरवाड़, विजयनगर के जिला कार्यकारिणी व संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए।
निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण के दलालों को, निजीकरण के निजीकरण एक धोखा है, धक्का मारो मौका है, निजीकरण तेरी चिता चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निजीकरण तेरी चिता चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज हमने यह निजीकरण का एक पुतला निकाला, उसका शवदाह किया यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने और स्पष्ट किया है कि निजीकरण को सरकार को समाप्त करना पड़ेगा। अजमेर क्षेत्र को फ्रेंचाइजी में दिया जहाँ घाटा नहीं है, इसका सीधा मतलब यह है कि मिली भगत है निजी क्षेत्रों के जो सरमाएदार हैं उनसे। और हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, कर्मचारी हितों के साथ कोई भी ऐसा बात हुई तो हम इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि निजीकरण किसी भी स्थिति में अजमेर का नहीं होने देंगे। भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर और अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के द्वारा हाथीवाटा पावर हाउस से अग्रसेन सर्किल, जिला प्रमुख कार्यालय और डाक बंगले होते हुए अंबेडकर सर्किल और रोडवेज के बाहर हमने निजीकरण की शव यात्रा का पिंडदान किया और रोडवेज के बाद अंबेडकर सर्किल होते हुए जिलाधीश कार्यालय के बाद निजीकरण के पुतले का दहन किया और सरकार से ये मांग की कि भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता किसी भी सूरत में अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था का निजीकरण नहीं होने देगा।